हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मेरे इस क्लास में, जहां आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है नोटबंदी। देखिए, इंग्लिश में इसको डिमोनेटाइजेशन, हिंदी में इसको विमुद्रीकरण और हमारे और आपके सरल भाषा में इसको नोटबंदी, पब्लिक की भाषा में नोटबंदी कहा जाता है। आज जो है इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में नोटबंदी कब होती है, डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है, विमुद्रीकरण कब किया जाता है। बड़ा ही सिंपल जो है, मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी देश को ऐसा लगता है कि उसके यहाँ काले धन की समस्या, टैक्स की चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, धन का संचय हो रहा है, या फिर नकली नोट बाजार में लाए जा चुके हैं, जाली नोटों का कारोबार शुरू हो चुका है, तो इस कंडीशन में अर्थव्यवस्था को इन समस्याओं से बचाने के लिए देश जो है और वहां की सरकार जो है वो डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, नोटबंदी की प्रक्रिया अपनाती है, जिसके तहत पहले से प्रचलित नोटों को, पहले से चल रहे नोटों को बंद कर दिया जाता है और उसके जगह पे, उसके स्थान पे नए नोटों को जारी किया जाता है। बाबू देखिए, आम तौर पे लंबे समय तक जब कोई नोट बाजार में या अर्थव्यवस्था में चलता है तो लोग जो है उसकी कॉपी बना लेते हैं, उसी तरह का जाली नोट तैयार कर देते हैं, जिससे कि देश में आर्थिक असमानता की दशा उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार समय समय पर जब उन्हें आवश्यकता समझ में आती है तो वह डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाती है। आइए इसको समझते हैं कि हमारे यहाँ भारत में ये कब कब हुआ। देखिए बाबू, सबसे पहले हम बता दें कि डिमोनेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं विमुद्रीकरण, या फिर पब्लिक की भाषा में इसको कहते हैं नोटबंदी। ये आम भाषा में, पब्लिक भाषा में हम लोग इसको कहते हैं विमुद्रीकरण को, डिमोनेटाइजेशन को। अब ध्यान दीजिएगा, डिमोनेटाइजेशन हमारे यहाँ इंडिया में कब कब हुआ, तो सबसे पहले हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन जो है बाबू, वो है पहला जो 12 जनवरी 1946। सबसे पहले हमारे यहां बाबू डिमोनेटाइजेशन 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जिसमें कि इसका निरीक्षण जो है आरबीआई ने किया। यानी आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को माध्यम बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले 12 जनवरी 1946 को भारत में नोटबंदी की, जिसके तहत 500, 1000 और 10,000 ये 3 नोट बंद किए गए उस समय। 500, 1000 तथा 10,000 ये 3 नोट, 500 के, 1000 के तथा 10,000 के, उस समय 10,000 के नोट भी प्रचलन में थे। इन तीनों ही नोटों को बंद किया गया कब? 12 जनवरी 1946 को आरबीआई के द्वारा। ये रिजर्व बैंक जो आज हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बाबू? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, आज जबकि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। ये आरबीआई जो है, इसका 1935 में ये क्या था? स्थापित था, स्थापना हुई, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आरबीआई के माध्यम से पहली बार नोटबंदी कराई, जिसमें 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए। इसके बाद जो है बाबू 1954 में पुनः 1000, 5000
और 10,000 के नोट, नए नोट जारी किए गए, नई करेंसी लाई गई। 1954 में 1,000, 5,000 और 10,000 के नए नोट जारी कर दिए गए। लेकिन फिर जो है दूसरा डिमोनिटाइजेशन 16 जनवरी 1978 को, 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और मोरारजी देसाई सरकार ने 16 जनवरी 1978 को दूसरी बार जो है डिमोनिटाइजेशन लाया, यानी कि विमुद्रीकरण को लागू किया। और इसमें 1,000, 5,000 और 10,000 ये तीनों ही नोट फिर से बंद कर दिए गए। 16 जनवरी 1978 को 1,000, 5,000 और 10,000 जो 1954 में जारी किए गए थे, 1978 में फिर इनको बंद कर दिया गया। इसके बाद फिर से जो है 1,000 और 500 के नोट निर्गमित किए गए। 1978 के बाद 1,000 और 500 के नोट निर्गमित किए गए। ध्यान दीजिएगा बाबू। 16 जनवरी 1978 को इन तीनों ही नोटों को बंद कर दिया गया। इसके बाद बाबू 1987 में 500 के नोट, 1987 में 500 के नोट और 2000 में 1,000 के नोट जारी कर दिए गए फिर से। अब इन नोटों को तीसरी बार जब नोटबंदी हुई हमारे यहाँ 8 नवंबर 2016, मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 बीजेपी की सरकार थी, मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात के 12 बजे पुनः तीसरी नोटबंदी, थर्ड डिमोनिटाइजेशन को लागू किया, जिसके तहत 500 और 1,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। 8 नवंबर 2016 को बाबू 500 और 1,000 के नोट, जो कि 500 के नोट 1987 में और 2000 के नोट 1,000 के नोट सन 2000 में जारी किए गए थे। 1978 के बाद उन नोटों को 8 नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने बंद कर दिया और इसके स्थान पर नए 500 के नोट और 2000 के नोटों को जारी किया। यानी नए नोट लाए, ये पुराने 500 और 1,000 के नोटों को 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिए रात को 12 बजे, और इसके बाद नए 500 और 2000 के नोट इन्होंने जारी किए। बाद में इस 2000 के नोट को भी इन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया बैंक के माध्यम से, और इस दशा में उन्होंने, यहां ध्यान दीजिएगा, इन दोनों नोटों के बाद तरलता को बनाए रखने के लिए, मार्केट लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए 200 के नए नोट भी जारी किए। तो अब तक भारत के इतिहास में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। तीनों पर ही हमने प्रकाश डाला है आज के क्लास में। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पहली बार नोटबंदी 12 जनवरी 1946 को हुई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा आरबीआई को माध्यम बना के 500, 1,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। फिर 1954 में 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट जारी कर दिए गए। दूसरी नोटबंदी हुई 16 जनवरी 1978 में, जहां 1,000, 5,000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। फिर 1987 में 500 के नोट जारी किए गए और सन 2000 में 1,000 का नोट जारी किया गया, जिसको मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को
यहाँ ये जो प्रक्रिया थी वो मोरारजी देसाई ने अपनाया, और तीसरा जो है वो नरेंद्र मोदी ने अपनाया, जिन्होंने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया, और उसके जगह पे नए 500 के नोट और 2000 के नोट को उन्होंने जारी किया। बाद में 2000 के नोटों का भी संचय उन्होंने करा लिया और 200 का नोट भी जारी किया, जो आज प्रचलन में है। अभी जो है हमारे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा नोट 500 का है। 500, 200, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए के भी नए नोट आए हैं। 10 रुपए के भी नोट मार्केट में चलते हैं। 5 रुपए के नोटों का जो है निर्गमन बंद हो गया, तो अब जो है बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से आज हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा नोट जो है वो 500 का है, जो अभी अभी मोदी सरकार ने जारी कराया है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमको लग रहा है कि आप लोगों की नोटबंदी से रिलेटेड विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वो समझ में आ गई होगी। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं जो है क्रमबद्ध तरीके से एक से बढ़ के एक जो जानकारी है जो उपलब्ध कराने का काम मैं करूंगा। धन्यवाद।